मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल अपना टॉपिक चल रहा था संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण और उसके अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। उसी में अपन आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO En2 Cl2 +1। ये एक धनावेशित कॉम्प्लेक्स है, तो केवल बड़ा कोष्ठक दिया हुआ है अपन को, तो इसमें पहले लिगेंड का नाम और फिर धातु का नाम और पूरे संकुल का जो नाम है वो एक ही लाइन के नीचे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिगेंड है वो दो टाइप के हैं, एथिलीन डाइअमीन और Cl क्लोरो। एथिलीन डाइअमीन की स्पेलिंग स्टार्ट होती है E से और क्लोरो की स्पेलिंग स्टार्ट होती है C से। तो ये जो दोनों लिगेंड है वो अलग अलग हो गए और अपन ने नियम में बताया था यदि दो अलग अलग लिगेंड होते हैं तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के नियमानुसार लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरो को पहले लिखा जाएगा और एथिलीन डाइअमीन को बाद में लिखा जाएगा। क्लोरो है 2 तो डाई क्लोरो, फिर है एथिलीन डाइअमीन। अब एथिलीन डाइअमीन के नाम पे ही डाई शब्द आ रहा है, तो ऐसे लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए, ये दो संख्या दर्शाने के लिए अपन लगा देंगे 20 और फिर इसका नाम लिखा जाएगा छोटे कोष्ठक में एथिलीन डाइअमीन। ये दोनों लिगेंडों के नाम हो गए। उसके पश्चात धातु का नाम, बड़े कोष्ठक पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो धातु का सामान्य नाम लिखा जाएगा, तो धातु है कोबाल्ट। उसके पश्चात धातु का नाम लिखने के बाद उस धातु का ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है तो X प्लस En एथिलीन डाइअमीन उदासीन लिगेंड है तो इस पे आवेश 0 प्लस यहाँ पे दूसरा लिगेंड है क्लोरो, तो क्लोरो पे -1 होता है तो क्लोरो 2 है तो -2 इक्वल टू बड़े कोष्ठक पे चार्ज +1 दिया हुआ है तो +1 माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 तो 1 + 2 तो x बराबर आ गया +3। तो इस संकुल में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण +3 है तो इसका ऑक्सीकरण आगे लिख देंगे छोटे कोष्ठक में। और आपको पता है कि ये जो संकुल है इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है यानी ये आयनिक संकुल है, तो ऐसे संकुल के लास्ट में लिखा जाता है आयन। तो ये इस संकुल का IUPAC नाम हो गया। डाइक्लोरो 20 एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट 3rd आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है
CO4। यहां पे आप देख सकते हो लिगेंड है कार्बोनिल, तो कार्बोनिल कितने हैं 4, तो 4 के लिए टेट्रा कार्बोनिल। और यहां पे आप देख सकते हो जो संकुल है वो उदासीन है, तो उदासीन संकुल है तो धातु का सामान्य नाम लिखा जाएगा, तो धातु है निकल। धातु के नाम के पश्चात उसका ऑक्सीकरण अंक, तो यहां पे निकल का ऑक्सीकरण निकालना है X प्लस लिगेंड है अपना कार्बोनिल, और कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड होता है, यानी इस पे आवेश 0 और ये संकुल उदासीन है इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 0, यानी इस संकुल में निकल धातु का ऑक्सीकरण है 0, तो आगे ब्रैकेट में आ जाएगा 0। तो ये इस संकुल का नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। अब देखिए अगला जो एग्जांपल है FeCO5, केवल बड़ा कोष्ठक दिया हुआ है, तो यहां पे लिगेंड है कार्बोनिल, और कार्बोनिल लिगेंड कितने हैं 5, तो 5 के लिए पेंटा लिगेंड है कार्बोनिल पेंटा कार्बोनिल। फिर धातु का नाम अपना संकुल उदासीन है, तो Fe का सामान्य नाम लिखा जाएगा, और Fe को सामान्य नाम में लिखा जाता है आयरन। अब धातु का ऑक्सीकरण अंक, तो यहाँ पे वही कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, तो आवेश 0 और ऊपर भी आवेश 0 है, यानी यहाँ पे भी आयरन का ऑक्सीकरण है वो 0 है, तो आगे आ जाएगा 0। तो संकुल का नाम हो गया पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। तो ये अपने 2 संकुल थे जिसमें धातु का ऑक्सीकरण है वो 0 था। अब अगला जो संकुल है वो है FeC5H5 2। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो लिगेंड है वो है C5H5। तो C5H5 ऐसा लिगेंड है जिसपे आवेश होता है -1, और इस लिगेंड का नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल। तो इस लिगेंड पे -1 आवेश होता है और इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनिल। तो यहां पे आप देख सकते हो इस लिगेंड के नाम में ही पेंटा और डाई शब्द आ रहे हैं, तो इस लिगेंड की 2 संख्या को दर्शाने के लिए लगेगा बिस। अब इसका जो नाम है वो आगे कोष्ठक में साइक्लो पेंटा डाइनिल। अब इसके बाद धातु का नाम, अब
वो उदासीन है, और साधारण आयन ना तो लेफ्ट साइड में है ना राइट साइड में है, तो इस धातु के नाम के आगे 8 नहीं लगेगा और इसका सिंपल नाम लिखा जाएगा आयरन। अब इस धातु का ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, तो Fe का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, तो X प्लस साइक्लोपेंटाडाइनिल पे -1 चार्ज होता है, तो इसके 2 अणु है, तो 2 पे -2, संकुल उदासीन है तो =0। तो यहाँ पे x आ गया -2 जब जाएगा तो +2, यानी यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण अंक है +2। तो आगे कोष्टक में लिख देंगे +2 यानी सेकंड। ऑक्सीकरण अंक को अपन धातु के नाम के आगे रोमन संख्या में लिखते हैं। तो ये इस संकुल का IUPAC नाम हो गया, बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन सेकंड। अगला जो अपना कॉम्प्लेक्स है PT PY2 Cl2। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे लिगेंड है वो 2 है, एक तो PY, मतलब PY को कहा जाता है पिरिडीन, PY को पिरिडीन कहा जाता है, और पिरिडीन एक उदासीन लिगेंड होता है। तो पिरिडीन की स्पेलिंग P से और क्लोरो की स्पेलिंग C से। तो यहाँ पे 2 अलग अलग लिगेंड है, तो इनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के नियमानुसार लिखा जाएगा। तो क्लोरो की स्पेलिंग पहले आती है, तो पहले लिखेंगे क्लोरो। यहाँ केवल बड़ा कोष्टक दिया हुआ है, तो पूरे बड़े कोष्टक का नाम एक ही लाइन के नीचे आएगा। तो पहले क्लोरो, ये आ गया डाई क्लोरो। फिर पिरिडीन, पिरिडीन भी 2 है, डाई पिरिडीन। उसके बाद दोनों लिगेंड के नाम हो गए। उसके बाद धातु का नाम, तो धातु है पिटी प्लेटिनम। अब बात ये कि धातु के नाम के आगे 8 लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप देख सकते हो कि इसमें साधारण ना तो लेफ्ट साइड में है ना राइट साइड में है, और संकुल के यानी बड़े कोष्टक के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो धातु के नाम के आगे 8 नहीं लगेगा। तो पिट्टी का साधारण नाम हो गया प्लेटिनम। अब धातु के नाम के आगे उसका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, तो देखिए प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक निकालना है X। अभी अपन ने बताया था पिरिडीन एक उदासीन लिगेंड है, यानी इसमें आवेश 0। दूसरा लिगेंड है क्लोरो, तो एक क्लोरो पे -1, तो 2 क्लोरो पे -2 संकुल उदासीन है तो 0। तो x -2 इधर जाएगा तो +2। तो ये यहाँ पे प्लेटिनम है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो +2 को रोमन संख्या में लिख देंगे सेकंड। और ये संकुल उदासीन है, तो आगे आयन है वो लगाने की जरूरत नहीं है। आयन तभी लगता है जब बड़े कोष्टक पे प्लस या माइनस दिया हो। तो ये
संकुल यौगिकों का यूपीएससी नाम था जिनमें एक बड़ा कोष्ठक पाया जाता है, जिनमें एक बड़ा कोष्ठक होता है। अब अपन आईयूपीएससी नामकरण में अगला स्टेप लेते हैं। अपन अब ऐसे संकुल यौगिकों का नाम लिखेंगे जिनमें दो बड़े कोष्ठक होते हैं। दो बड़े कोष्ठक वाले संकुल यौगिकों का नामकरण। तो अब अपन ऐसे संकुल यौगिकों का नाम लिखेंगे जिनमें दो बड़े कोष्ठक होते हैं। तो इन यौगिकों के नाम के लिए आपको अलग से दो बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अपन कह रहे हैं यहां पे बड़े कोष्ठक होंगे दो बड़े कोष्ठक हो गए। तो इन यौगिकों का ये नियम है कि यहां पे पहले बड़े कोष्ठक के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे बड़े कोष्ठक के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और पहले बड़े कोष्ठक पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा दूसरे बड़े कोष्ठक। यानी पहले कोष्ठक पे जितना प्लस होगा उतना ही दूसरे कोष्ठक पे माइनस होगा। तो ये यहां पे आपको पहली बात का यहां पे ध्यान रखना है। पहले कोष्ठक पे पॉजिटिव और उतना ही दूसरे कोष्ठक पे नेगेटिव। अपन अब देख रहे हैं कि पहले कोष्ठक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और अपन बता चुके हैं कि बड़े कोष्ठक पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो धातु के नाम के आगे एट नहीं लगता। यानी यहां पे जो पहला कोष्ठक है उसकी धातु का सामान्य नाम लिखा जाएगा। तो जो पहला बड़ा कोष्ठक है उसकी धातु का सामान्य नाम लिखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कोष्ठक की धातु की। अपन ने कहा कि दूसरे बड़े कोष्ठक पे यहां नेगेटिव चार्ज होगा और अपन बता चुके हैं कि बड़े कोष्ठक पे नेगेटिव चार्ज होता है तो धातु के नाम के आगे एट लगता है। तो यहां पे धातु के नाम के आगे एट लगेगा। तो ये यहां पे दूसरी बात का ध्यान रखना है। अब एक बार फिर से आपको मैं बता दूं यहां पे क्या ध्यान में रखना है कि दो बड़े कोष्ठक वाले संकुल यौगिकों में जो पहला कोष्ठक होता है उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है दूसरे कोष्ठक। यानी टोटली क्या हो गया, उदासीन। दूसरी बात कि जो पहला बड़ा कोष्ठक है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी धातु का सामान्य नाम लिखा जाएगा और जो दूसरा बड़ा कोष्ठक है जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उसकी धातु के नाम के आगे एट लगेगा। तो देखिए इन दो बातों को अपन को यहां पे ध्यान में रखना है। इसका अपन फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। पीटी PY4 पीटी Cl4। तो ये अपना फर्स्ट एग्जांपल है। आप देख सकते हो यहां पे दो बड़े कोष्ठक हैं
दोनों बड़े कोष्ठक में धातु समान है, प्लेटिनम प्लेटिनम, और पहले बड़े कोष्ठक में लिगेंड है पिरिडीन और दूसरे बड़े कोष्ठक में लिगेंड है क्लोरो। तो अपन ने कहा था कि पहले पे जितना पॉजिटिव होगा दूसरे पे उतना ही नेगेटिव होगा। तो अपन पहले इनके चार्ज को सेट कर लेते हैं। मान लो नॉर्मली अपन को पता है प्लेटिनम, देखो प्लेटिनम जो धातु है वो या तो +2 में होती है या +4 में होती है। तो अपन यहां पे प्लेटिनम का मान लेते हैं +2। पिरिडीन एक उदासीन लिगेंड है तो 0। तो इस हिसाब से पहले बड़े कोष्ठक पे चार्ज आ जाता है +2। इस प्लेटिनम पे भी अपन मान लेते हैं +2 और एक क्लोरो पे -1 तो 4 क्लोरो पे -4 तो +2 -4 ये आ गया -2। तो पहले कोष्ठक पे जितना पॉजिटिव दूसरे कोष्ठक पे उतना ही नेगेटिव, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब यहां दोनों में प्लेटिनम पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इस प्रकार से अपन पता कर सकते हैं कि दोनों संकुल में धातु पे ऑक्सीकरण कितना है। तो अब इन दोनों संकुलों के नाम लिखेंगे। पहले इस संकुल का नाम लिखा जाएगा और फिर इस संकुल का नाम लिखा जाएगा। तो ये संकुल है, बड़ा कोष्ठक है, तो इसका नाम एक ही लाइन के नीचे पहले लिगेंड का नाम आएगा। लिगेंड है पिरिडीन और कितने हैं 4, तो टेट्रा पिरिडीन। अब इस संकुल पे पॉजिटिव चार्ज था तो इसका मतलब इसकी धातु का सामान्य नाम लिखा जाएगा। तो पिट्टी का सामान्य नाम प्लेटिनम, और अपन ने बता दिया था इसका ऑक्सीकरण है +2 तो इसके नाम के आगे इसका ऑक्सीकरण रोमन संख्या में सेकंड। ये पहले बड़े कोष्ठक का नाम हो गया। अब अपन लिखेंगे दूसरे बड़े कोष्ठक का नाम PTCl4। तो देखिए यहां पे लिगेंड है क्लोरो और क्लोरो 4 है तो टेट्रा क्लोरो। अपन ने अभी बताया था इस बड़े कोष्ठक पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो धातु के नाम के आगे 8 लगेगा। तो प्लेटिनम को 8 लगाकर लिखा जाता है प्लेटिनेट। और अपन ने बताया था इस प्लेटिनम पे भी ऑक्सीकरण +2 है तो रोमन संख्या में सेकंड। तो ये इस संकुल का पूरा IUPAC नाम हो गया। टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम सेकंड, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकंड। अब यहां पे यदि अपन पिरिडीन अपन को पता है एक उदासीन लिगेंड है, तो यहां पे यदि पिरिडीन की जगह अपन ले लें NH3, पिरिडीन की जगह ले लिया लिगेंड NH3 एमीन, तब भी यहां पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। केवल यहां पे पिरिडीन की जगह कर दीजिए टेट्रा, NH3 को लिगेंड के रूप में कहते हैं एमीन, तो टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकंड, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकंड। क्योंकि पिरिडीन भी उदासीन लिगेंड था और NH3 भी क्या है उदासीन लिगेंड है। यहां पे NH3 की जगह अपन एक और उदासीन लिगेंड ले सकते हैं
एक्वा। तो इसके नाम में भी ज्यादा चेंज नहीं आएगा, केवल एमीन की जगह कर दीजिए एक्वा। तो इसका नाम हो गया टेट्रा एक्वा प्लैटिनम सेकेंड, टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है CO NH36 Cr Cl6। अब देखिए, अपन ने बताया था इन यौगिकों में पहले कोष्टक पे जितना पॉजिटिव होगा दूसरे बड़े कोष्टक पे उतना ही नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव को बराबर कर देते हैं। तो देखिए, इस कोबाल्ट पे यहां पे मान लेते हैं +3 है। अपन ने पीछे के एग्जाम्पल में अपन देख चुके हैं कि कोबाल्ट और क्रोमियम इन दोनों धातुओं पे नॉर्मली +3 आवेश होता है। तो यहां पे मान लिया +3 है और अपन को पता है NH3 एमीन एक कैसा लिगेंड है, उदासीन। तो इस पे 0, तो बड़े कोष्टक पे आ गया +3। अब इस पे देखिए, क्रोमियम पे भी नॉर्मली +3 होता है, तो इसको मान लिया +3। एक क्लोरो पे -1, तो 6 क्लोरो पे -6, तो +3 -6, ये आ गया इस पे -3। तो दोनों बड़े कोष्टक पे चार्ज इक्वल हो गया। इस पे +3 और इस पे -3। तो इस पे जितना प्लस है इस पे उतना ही माइनस है। तो इस प्रकार अपन को पता चल गया, यहां कोबाल्ट +3 में है और यहां क्रोमियम +3 में है। तो देखिए, पहले इस संकुल का नाम और फिर इस संकुल का नाम। यहां पे लिगेंड, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहां पे लिगेंड है एमीन, कितने 6, तो 6 के लिए हेक्सा और NH3 के लिए एमीन। और इस संकुल पे अपन ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज था, तो धातु का सामान्य नाम लिखा जाएगा कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीकरण +3 था, तो थर्ड। ये पहले संकुल का नाम हो गया। अब इस दूसरे संकुल का नाम लिखेंगे। यहां पे लिगेंड है क्लोरो, वही 6 लिगेंड है, तो हेक्सा, हेक्सा क्लोरो। और यहां पे इस संकुल पे नेगेटिव चार्ज था, तो धातु के नाम के आगे 8 लगेगा। तो क्रोमियम को 8 लगाकर क्रोमेट, और क्रोमियम का भी ऑक्सीकरण +3 था, तो थर्ड। तो इस संकुल का नाम हो गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सा क्लोरो क्रोमेट थर्ड। अगला देखिए, लास्ट एग्जांपल है इसमें CrH2O6 AlC2O4 3। ये
ये नेक्स्ट एग्जांपल है। तो देखिए पहले पे जितना पॉजिटिव होगा दूसरे पे उतना ही नेगेटिव होगा। तो इसको सेट कर लेते हैं। क्रोमियम पे अपन को पता है नॉर्मली होता है +3 और एक्वा एक उदासीन लिगेंड है तो इस पे 0। एल्यूमिनियम पे नॉर्मली होता है +3 और ये यहाँ पे लिगेंड है C2O4 ऑक्सीलेटो और एक ऑक्सीलेटो पे होता है -2 तो 3 ऑक्सीलेटो पे -6। तो यहाँ पे +3 0 प्लस का 3 तो यहाँ प्लस का 3 है तो इस पे आना चाहिए -3। तो देखिए +3 -6 तो इस पे आ गया -3। तो इस पे जितना प्लस इस पे उतना ही माइनस। तो इससे अपन को पता चल गया क्रोमियम +3 में है, एल्यूमिनियम +3 में है। अब पहले इसका नाम लिखते हैं। यहां पे लिगेंड है एक्वा 6 तो हेक्सा एक्वा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो धातु का सामान्य नाम लिखा जाएगा। तो Cr का सामान्य नाम क्रोमियम और क्रोमियम पे ऑक्सीकरण था +3 तो रोमन संख्या में 3rd। अब इसका नाम लिखेंगे। यहां पे लिगेंड है ऑक्सीलेटो कितने 3 तो ट्राई ऑक्सीलेटो। अब इस पे नेगेटिव चार्ज था तो एल्यूमिनियम के आगे 8 लगेगा तो एल्यूमिनियम को 8 लगाकर लिखा जाता है एल्यूमिनेट। और यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण +3 था तो 3rd। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट 3rd। तो ये IUPAC नामकरण था किन संकुल यौगिकों का जिसमें 2 बड़े कोष्ठक पाए जाते हैं। अब देखिए IUPAC नामकरण में एक टाइप के संकुल और है उसके नामकरण के लिए देखिए इन संकुलों में एक विशेष टाइप के लिगेंड पाए जाते हैं जिनको कहते हैं सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड वाले संकुलों का नामकरण। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि सेतु लिगेंड क्या होते हैं। तो सेतु लिगेंड ऐसे लिगेंड जो 2 धातु परमाणुओं को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। तो देखिए सेतु लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो 2 धातु परमाणुओं को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। देखो सेतु मतलब ब्रिज पुल और अपन को पता है ब्रिज का काम क्या होता है 2 जगहों को जोड़ना कांटेक्ट करना। तो यहाँ पे सेतु लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो 2 धातु परमाणुओं को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। अब सेतु लिगेंड है
सेतु लिगेंड वाले संकुलों का जब नाम लिखेंगे तो सेतु लिगेंड के नाम से पहले म्यू लगाया जाता है। तो सेतु लिगेंड के नाम से पहले क्या लगाया जाएगा? म्यू। ये नियम अपन को इनके लिए ध्यान में रखना है। तो सेतु लिगेंडों के नाम से पहले म्यू लगाया जाएगा और ये म्यू डिनोट करेगा कि ये जो लिगेंड है वो कैसा है? सेतु लिगेंड है। तो जो म्यू है वो किसके लिए लगाया जाता है? सेतु लिगेंडों के। तो देखिए इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है H2O for Cr NH2 NO2 Cr NH3 और Cl4। तो ये अपन स्टार्ट करते हैं। यहां पे NH2 और NO2 इन दोनों लिगेंडों को आप देख सकते हो कि ये दोनों लिगेंड क्रोमियम धातुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इधर भी क्रोमियम धातु है और इधर भी क्रोमियम धातु है। तो ये दोनों लिगेंड इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो दोनों लिगेंड है वो सेतु लिगेंड है। NH2 को कहते हैं अपन एमिडो और NO2 को नाइट्रो। तो ये दोनों लिगेंड यहाँ पे सेतु लिगेंड है। अब इसका जब अपन नाम लिखेंगे तो यहाँ बड़े कोष्टक का नाम 3 भागों में लिखा जाता है। पहले इधर वाले पोर्शन का नाम लिखेंगे, फिर सेतु लिगेंड का नाम आएगा और फिर इधर वाले पोर्शन का नाम आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिगेंड है एक्वा और कितने? 4। तो टेट्रा एक्वा और यहाँ पे धातु है क्रोमियम। धातु के नाम के आगे 8 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साधारण आयन किधर है? राइट साइड में है और अपन बता चुके हैं साधारण आयन राइट साइड में होता है तो धातु के नाम के आगे 8 नहीं लगता। तो यहाँ पे क्रोमियम और क्रोमियम का ऑक्सीकरण यहाँ पे है +3। तो इसका ऑक्सीकरण लग गया 3rd। अब ये पहला पोर्शन हो गया। अब फिर आएगा सेतु लिगेंड। ये दोनों सेतु लिगेंड है। तो अपन बता चुके हैं सेतु लिगेंड के नाम से पहले म्यू शब्द लगेगा। तो देखिए ये एमिडो, एमिडो की स्पेलिंग एमिडो की स्पेलिंग ए से और ये नाइट्रो, नाइट्रो की स्पेलिंग एन से। तो ए पहले आता है तो म्यू एमिडो और फिर म्यू नाइट्रो। तो ये सेतु लिगेंड का नाम हो गया। अब इधर वाला पोर्शन, यहाँ पे लिगेंड है एमीन और धातु है क्रोमियम। तो देखिए टेट्रा एमीन, 4 NH3 के लिए टेट्रा एमीन और धातु हो गई Cr क्रोमियम और क्रोमियम का ऑक्सीकरण +3 तो 3rd। तो ये पूरा बड़े कोष्टक का नाम हो गया। और लास्ट में आप देख सकते हो साधारण आयन है Cl। साधारण आयन की संख्या नहीं दर्शाई जाती और Cl साधारण आयन है तो लास्ट में इसको लिख देंगे क्लोराइड।
का IUPAC नाम हो गया टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो, ये दोनों सल्फोनेट है। टेट्रा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब अपन को पता है एक Cl पे -1 होता है तो 4 Cl पे -4। यदि अपन 4 Cl को हटाते हैं तो बड़े कोष्ठक पे आएगा प्लस का 4, तो जिसको आप ऐसे समझ सकते हो एक्वा पे 0, क्रोमियम पे +3, एमिडो पे -1, नाइट्रो पे -1, क्रोमियम पे +3, NH3 पे 0। तो +3 +3 +6 -1 -1 -2 +6 -2, तो ये आ गया -4, सॉरी +4। तो +4 -4 ये क्या हो गया 10 है। तो थैंक यू।